श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में है, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। आत्मा अमर अजर अविनाशी है। मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन निश्चित है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हे अर्जुन, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। हे अर्जुन, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, इसीलिए शोक करना व्यर्थ है। हे अर्जुन, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। वह चिंता नहीं करता कि मेरा क्या खो गया और मैंने क्या पाया। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप देखता है। सही मायने में यही सच है। हे अर्जुन, सदैव शोक करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न उस लोक में है। हे अर्जुन, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ। मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जो कोई भी किसी को भी पूजता है, जिस भी देवता को पूजता है और विश्वास रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। अर्थात जो जिसको पूजता है वह उसी को प्राप्त होता है। जो देवों को पूजता है वह देवों को प्राप्त होता है, और जो मुझे पूजता है उसे मैं अपने लोक में स्थान देता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए। यदि वह इनके वशीभूत हो जाता है तो अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर पाता और पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। एक समय की बात है, एक राजा घने जंगल में भटक गया। कई घंटों के बाद वह प्यास से व्याकुल होने लगा। तभी उसकी नज़र एक वृक्ष पर पड़ी, जहाँ एक डाली से टप टप करती पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी। राजा ने पत्तों का दोना बनाकर पानी इकट्ठा किया। राजा जैसे ही पानी पीने लगा, एक तोता आया और झपट्टा मारकर दोने को गिरा दिया। राजा ने सोचा पक्षी को प्यास लगी होगी, इसीलिए वह पानी पीना चाहता होगा, लेकिन गलती से उसने झपट्टा मारकर पानी गिरा दिया। यह सोचकर राजा फिर से खाली दोने को भरने लगा। काफ़ी देर के बाद वह दोना भर गया। राजा ने हर्षचित्त होकर जैसे ही दोने को उठाया तो तोते ने वापस उसे गिरा दिया। राजा को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने सोचा, यह तोता मुझे बहुत परेशान कर रहा है। राजा ने चाबुक उठाई और तोते पर वार किया। तोते के प्राण निकल गए। राजा ने सोचा, अब मैं शांति से पानी पीऊँगा।
और अपनी प्यास बुझाऊंगा। यह सोचकर वह वापस पानी इकट्ठा होने वाली जगह पर पहुंचा। उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। यह देखकर कि जिस डाली पर पानी उसे टप टप करता हुआ नजर आ रहा था, उसी डाली पर जहरीला सांप सोया हुआ था और उस सांप के मुंह से लार टपक रही थी। राजा जिसे पानी समझ रहा था, वह उस जहरीले सांप की लार थी। राजा का मन ग्लानि से भर गया। उसने कहा, काश मैंने संतों के बताए उत्तम मार्ग, क्षमा मार्ग को धारण किया होता और क्रोध न किया होता, क्रोध पर नियंत्रण किया होता, तो निर्दोष पक्षी की जान न जाती। अर्थात हमें हमेशा क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए।